बहुजन समाज पार्टी ने जहां एक तरफ प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट को उतारा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक कर अन्य सीटों पर ही कैंडिडेट के नामों को लेकर घोषणाएं होती नजर आ रही हैं। बहुत जल्द वह आधिकारिक तौर पर जनता के सामने आएंगे, लेकिन इस बीच खबर सामने आई कि बसपा ने खीरी लोकसभा सीट से युवा चेहरे को मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया। बसपा ने यहां से अंशय काल्ला को प्रत्याशी बनाया है। बुधवार दोपहर बसपा के जिला कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कोऑर्डिनेटर BR अम्बेडकर ने बसपा सुप्रीमो मायावती के संदेश को पढ़ते हुए उनके टिकट की घोषणा की। कार्यकर्ता सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने भाजपा को आड़े हाथ लिया और कहा कि यह सरकारों ने किसानों को गाड़ियों से कुचलवाया। मायावती ने अंशय काल्ला को खीरी लोकसभा के लोगों की मदद करने के लिए चुना है। लखीमपुर में की जनता को बसपा की जरूरत है। खीरी की जनता पर जो अत्याचार हुए हैं उसके जवाब देने के लिए काल्ला को उतारा है। बता दें कि बसपा ने अंशय को पहले गाजियाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया था। यहां से उनका टिकट काटकर खीरी का प्रत्याशी अब उन्हें बनाया गया है। अंशय काल्ला पंजाबी समाज से आते हैं। खीरी लोकसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को फिर से उम्मीदवार बनाया। सपा ने उत्कर्ष वर्मा पर दांव खेला है। उत्कर्ष वर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वे 2012 में सपा के विधायक रहे थे। 2017 और 2022 का चुनाव हार गए थे। खीरी संसदीय में वोट करने वालों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है। पांचों विधानसभाओं में कुल पुरुष 9,87,000 और कुल महिलाएं 8,74,000 है। 42 अन्य हैं। खीरी संसदीय सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। खीरी लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण की अगर हम बात करें तो चुनाव होना है। 13 मई को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को नतीजे आएंगे। इसके लिए 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। लेकिन अब अंशय काल्ला जिनको लेकर सस्पेंस था कि गाजियाबाद सीट से इनका क्यों टिकट काटा गया, अब स्थिति साफ होती नजर आ रही है कि शायद इसी वजह से काटा गया क्योंकि इस सीट से उनको मुनासिब समझा जा रहा हो कि यहाँ से ये बड़ा खेल कर सकते हैं। खैर, खीरी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो खीरी लोकसभा सीट का समीकरण बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। यहाँ पिछली बार सपा का प्रत्याशी डॉक्टर पूर्वी वर्मा को उतारा गया था, तब वह 2,18,000 वोटों से हारे थे। उससे पहले बसपा के खाते में ये सीट नहीं थी। बसपा साल 2014 में सीट पर नंबर 2 की श्रेणी में थी, जहाँ अरविंद गिरी को 2,88,000 वोट मिले थे और वह 1,10,000 वोट से हार गए थे। अगर इस सीट के देखें तो बहुजन समाज पार्टी को कभी जीत नहीं मिली इस सीट पर। क्या बहुजन समाज पार्टी का खाता अंशय काल्ला खुलवा पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा।